हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो शूल डिज़ाइन के ऊपर है। गाइस, हमने इससे पहले चैप्टर में 2D और साइड के बारे में काम किया था। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे सरफेसिंग के बारे में। तो गाइस, आप किस तरीके से अपनी जो साइड की कर्व्स हैं और जो पैटर्न है उसके थ्रू आप एक अच्छा सा मॉडल बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक्सट्रूड कमांड से क्या अपना एक साइड है जो भी उसकी टॉप एरिया है उसको एक्सट्रूड कर लेना है। एक्सट्रूड करने के बाद गाइस हम उसको ट्रिम की कमांड अप्लाई करेंगे। ट्रिम की कमांड से क्या होगा ना, जो उसकी जो पैटर्न है उसको ट्रिम कर देगा। बट हमें क्या सबसे पहले थोड़ा सा उसको बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रिम की कमांड जो है एकदम एजेस पे आ रही है। जो पैटर्न की जो एज है वो हमारी 3D की एज पे आ रही है, तो हमने इसको काट लिया है। तो टॉप पैटर्न हमारा वर्किंग रेडी हो चुका है। इसके बाद हम इसकी हाइट डिसाइड करेंगे। हाइट हमारे सोल की 4 है, तो उसको 4 नीचे मूव करा लेंगे। मूव कराने के बाद सी कर्व को भी मूव करा के कॉपी कर लेंगे। उसको हम कंट्रोल टी भर देंगे। कंट्रोल टी क्या है, हमारे सरफेस की कमांड होती है, जिससे हम किसी भी दो कर्व में सरफेस कर सकते हैं। सरफेस के ऊपर कैसे मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा कि आप सरफेस को कर्व में किस किस तरीके से भर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या करना है, एक ये वाली कर्व लेनी है, एक ऊपर का पैटर्न ले लेंगे। इससे क्या होगा, नीचे वाली कर्व से क्या होगा, हम नीचे की 3D ले लेंगे। उस ऊपर वाला जो पैटर्न है हमारा, वो बेसिकली नीचे का पैटर्न शेप निकाल के देगा हमें। तो हम सबसे पहले करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। कॉपी पेस्ट एक्सट्रूड। ध्यान रखना गाइस, जब हम एक्सट्रूड मारते हैं तो हमारी जो कर्व होती है वो गायब हो जाती है, तो हमें कॉपी पेस्ट मार लेना चाहिए। अब यहाँ पे हमने पैटर्न क्रिएट कर लिया, तो ये हमारी 4M हाइट आ गई, ठीक है। इसके बाद इसकी एक सेंटर लाइन कर्व बनाएंगे, जो कि हमें उसमें गुलाई देनी है उसकी वजह से। तो ये हम सेंटर लाइन कर्व को ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी आ गई गुलाई। इसके बाद इसको इस सरफेस से प्रोजेक्ट करा देंगे, जिससे कि ये इसकी 3 से चिपक जाए। ठीक, ये अपनी आ गई गुलाई की कर्व। अब सिंपली इसमें गुलाई की कर्व में क्या है, हमें मान लगा देना। तो हम इसको ऑप्शन मार लेंगे 3M। तो 3M हमने मार लिया। इसके बाद इसको स्मूथ कर देंगे और इसको भी स्मूथ कर देंगे, हल्का सा ये और जी। अब हमने इसको देख लिया, ये हमारी गुलाई की कर्व आ गई। ठीक, अब गुलाई की कर्व है, ये हमारा पैटर्न है। इसमें सिंपली कंट्रोल टी भर सकते हो आप। कंट्रोल टी भरने के बाद ये आप लीनियर में जाओगे, रिपोर्ट में जाओगे, प्रीव्यू में आके इसको अप्लाई कर दोगे। इससे क्या होगा गाइस, आपकी जो कर्व्स है उनकी डिवाइडिंग बराबर हो जाएगी। अपनी 3D को आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो, और ऑल का सिलेक्ट करके आप इसको फ्री फ्रॉम टेंजेंट एंड मैग्नीट्यूड कर सकते हो। ये आपका टेंजेंशियल हो चुका है। अब हमारा नीचे गोलाई का फेस बन गया। अब बारी आती है अपने डिजाइन फेस को बनाने की। तो नीचे का जो डिजाइन फेस है इस मॉडल का, जो हमने नीचे की गोलाई वाली कर्व बनाई है, वो जो नीचे की बनाई है वो हम क्यों बनाई है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो डिजाइन की 3D वाली कर्व है उसको एक्सट्रूड कर लिया। एक्सट्रूड करने के बाद बेसिकली में क्या करना है, इसका जो डिजाइन वाला पैटर्न है वो एक बार हमें बनाना है। तो हम अपने सोल में से एक बार नाप लेंगे कि इसी कितना, जो हमारा जो डिजाइन एरिया है वो कितना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो डिजाइन एरिया आ रहा है अप्रोक्स 5.5 के आसपास। तो हम इसको 5.5 डाल देंगे। उसके बाद कैसे हम क्या करेंगे, जो हमारी बॉटम 3 वाली कर्व थी उसको हम ट्रिम मार देंगे। इससे क्या होगा गाइस, हमारा जो बॉटम में एक पैटर्न रेडी हो जाएगा बनके। जो सभी सरफेस पर हम कंट्रोल की कर लेंगे। कंट्रोल की करने के बाद जो हमारा जो बॉटम फेज है उसका एक पैटर्न निकालेंगे, उसको एक्सट्रूड मार देंगे जेड में। जो भी एक्स्ट्रा सरफेस होगा वो हम एक दूसरी वाली इंटरसेक्शन बॉडी है उससे ट्रिम आउट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव पैटर्न है वो हमारा ट्रिम हो जाएगा। अपन जरा फ्लैट की ओर चलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो बॉडी है सरफेस की उसको सोल्ड बना लिया। यहाँ पे एक सरफेस छूट गया, तो हम इसलिए सी की कमांड से इसको जोड़ देंगे। तो कई सी की कमांड बेसिकली आपकी जो 2 स्प्लिट बॉडीज हैं उनको मर्ज कर देती है। गाइस, ये ध्यान रखिए, आपकी जो बॉडी है वो क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो ओपन होनी चाहिए। तो गाइस, हम इसके कोने की एज को पकड़ के अब हम इसको ब्लेंड लगा देंगे। ब्लेंड में गाइस 1.75 हम डाल रहे हैं। डालने के बाद हमारा गाइस सिंपली ब्लेंड लग के रेडी हो चुका है। इसके बाद जो भी हमारा मेजरमेंट है वो करने के बाद हम इसमें एक तार बनाएंगे। जो हमारा जो सोल है उसकी जो डिजाइन साइड है इसके बगल से एक तार चल रहा है। तार का जो 1.25 या फिर 1.5 के आसपास का एक तार है, तो हम वो भी रेडी कर लेंगे। तो इसका पैटर्न निकालने के बाद इसके पैटर्न को कर लेंगे प्रोजेक्ट। तो पैटर्न ले लिए। गाइस, मैंने ऑल्ट का यूज करके बेसिकली कर निकाल लिए।
कार्ड निकाल कर गाइस मैं इसको 1.5 या फिर 1.25 के आसपास संभाल लूँगा बाहर की साइड में। बाहर की साइड में ऑप्शन मारने के बाद मैं एक बार का सोल का एरिया नाप लूँगा कि कितना एरिया आ रहा है, जो हमारा सोल में है वो कितना आ रहा है और ये हमारे डिज़ाइन में कितना आ रहा है। उसके बाद मैं इसमें गाइस एक तार दे दूँगा। तार जो है हमारा बेसिकली आ रहा है 4 mm, तो मैंने तार दिया 1.25, तो हम लगभग इसको 1.5 mm के आसपास तार को कर देंगे 6.25। तो हमारा 1.5 mm का तार हो चुका है। अब सिंपली इन दोनों वायर को एक्सट्रूड मारेंगे। पहले प्लेन पे प्लग करेंगे, रिपॉइंट करेंगे, उसके बाद एक्सट्रूड, तो हमने एक्सट्रूड कर दिया। इसके बाद हम रिप्लेसिंग बनाएंगे। रिप्लेसिंग में क्या होगा, हमारी एक बॉडी है उसका एक फेस दूसरे फेस से रिप्लेस कर देंगे। सिंपली हम मॉडल से रिप्लेस कर देंगे। इसको एक एम अंदर कर दिया है हमने, और तो ये तार आ गया। एक एम अंदर करने के बाद हमने जब इसको शॉर्टकट किया तो ऑटोमेटिकली हमारे मॉडल में तार। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बना रही हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस हम अभी बात करेंगे कि आप किस तरीके से मॉडल पर डिज़ाइन डाल सकते हैं। लाइक कोई भी आपकी ओल शेप की, बॉल की, गोले की, कैसी भी डिज़ाइन अगर आपको डालनी है तो आप किस तरीके से डिज़ाइन को अपना एक प्रोसेस बना के चलेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन में क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, उसके बाद हमारा डिज़ाइन डालने का प्रोसेस होता है। तो मैं डुप्लीकेशन और डिज़ाइन डालने का प्रोसेस साथ में ही बता दूंगा अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बने रहिए।